सो आज हमारे पास क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन k इज इक्वल टू डैश। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन को देखो किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, अब आपको पहले तो ये रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट समझना होगा। ठीक है, ध्यान समझना। आपने ये पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसके अकॉर्डिंग जो एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है उसे हम a कहते हैं, और x के आगे जो नंबर x का जो कोफिशिएंट उसे हम b कहेंगे, और बाकी बचे हुए को हम c कहेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे नंबर आ रहा है के स्क्वायर प्लस 4 यानी ये a हो गया। x के आगे जो नंबर आ रहा है 13 यानी वो b हो जाएगा, और 4 के जो बचा वो क्या हो जाएगा, वो c हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई क्या? तो इस चीज को अपन लिख देते हैं यहाँ पे, a इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर है ना प्लस 4, और b इज इक्वल टू क्या दिख रहा है अपने को 13, और c इज इक्वल टू क्या दिख रहा है अपने को 4k। डन। अब देखो 4k लिख दिया। अब रेसिप्रोकल का कंसेप्ट क्या है सर? देखिए, रेसिप्रोकल रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स रेसिप्रोकल अगर आपको दे रखे हैं तो वो क्या होता है, कैसे होता है? क्लियर। अब जब भी आपने सुना होगा कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो c बाई ए के इक्वल होता है। क्लियर। अब अगर मान लो कि रूट रेसिप्रोकल है, मतलब अगर एक रूट को मैं अल्फा मान लूं तो क्या दूसरा 1 बाई अल्फा हो जाएगा? आप समझिए, अल्फा तो अल्फा है, लेकिन जो बीटा है वो कहीं ना कहीं इसका रेसिप्रोकल है, तो बीटा को क्या मैं 1 बाई अल्फा लिख दूं? देखो, अब अल्फा को अल्फा रखा, लेकिन बीटा को हमने रख दिया 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो रेसिप्रोकल में क्या होगा कि अल्फा इंटू अल्फा तो कट जाएगा, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, यहाँ बचा केवल 1, और a को क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू सी। अब ये बहुत काम का रिलेशन है कि रूट्स रेसिप्रोकल हो तो a इज इक्वल टू सी होता है। यानी अगर इस पॉलिनोमियल के रूट्स रेसिप्रोकल है, मतलब इसका a यानी पहला टर्म और इसका c यानी लास्ट टर्म, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी तो रूट्स रेसिप्रोकल होंगे। अब इक्वल यानी के स्क्वायर प्लस 4, देखो यहाँ पे कर लेते हैं अपन, तो के स्क्वायर प्लस 4 ये इक्वल होना चाहिए है ना सी के। सी कितना है? 4 के। अब इस 4 के कोई साइड लेके आ जाओ, तो के स्क्वायर प्लस 4 की तरह क्या हो जाएगा, माइनस 4 के, और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये ना फैक्टराइज करने की देरी है, वैसे आप देखो तो ये डायरेक्टली दिख जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 20 में दिख रहा है, के का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 ए बी, तो के माइनस 2 का होल स्क्वायर डायरेक्टली दिख रहा है। जिन्हें ना दिख रहा हो फैक्टराइज कर सकते हैं, के का स्क्वायर माइनस 2k और माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इनको कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से k कॉमन लेते ही बचेगा k माइनस 2, और यहाँ से माइनस 2 को जैसे आप कॉमन लोगे अगेन बचेगा k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब k माइनस 2 को कॉमन ले लो, और k माइनस 2 देखो 2 बार दिख जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ से आपको मिलेगी k इज इक्वल टू 2, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।